हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एसएस केमिस्ट्री क्लासेस। और बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक को लेकर के आज मैं आया हूं। और आज मैं जो डिस्कस करूंगा बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और वो है आपका कार्बन के बारे में। जैसा कि बेसिक अभी हम फर्स्ट लेक्चर्स में हम बेसिक ही प्रोवाइड करेंगे, और हम ये जानकारी देंगे कि आखिर कार्बन जो है वो इतना सारा कंपाउंड का फॉर्मेशन क्यों करता है, और कार्बन का रियलिटी क्या है, और कार्बन किस प्रकार का वो बिहेव रियलिटी में करता है। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आज आप लोग भी जान करके कुछ हैरान हो जाइएगा कि रियल में कार्बन ये चीज़ होता है, और कार्बन में ऐसा कुछ फिनोमिनन भी होता है जिसके बारे में आप लोग शायद हो सकता है कि आप लोग ना भी जानते होंगे। ठीक है, खासकर जो अंडर 10th के जो स्टूडेंट होंगे शायद में भी उनको पता नहीं होगा। आज हम उस चीज़ के बारे में, कार्बन के बारे में बताने जा रहे हैं। यदि आपका ये कार्बन के बारे में इतना सारा बेसिक आज क्लियर हो जाता है, तो आने वाले समय में आप कार्बन से रिलेटेड जितने भी सारे कंपाउंड को डील करेंगे वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहला हम बात करते हैं क्राउन कार्बन जो होता है उसके बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी पे। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन कैपेसिटी। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, तो ये क्या हो जाएगा, कैपेसिटी ऑफ क्या हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। तो कैपेसिटी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन करने का जो कैपेसिटी है वो किस प्रकार से है। ठीक है, तो वो कितना बॉन्ड फॉर्म करता है कार्बन, उसके बारे में हम यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो है वो आपका है क्या, कि यहाँ जो है कार्बन दो तरीके का बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, कार्बन जो भी है जनरली कोवेलेंट नेचर का ही होता है, कोवेलेंट बॉन्ड को फॉर्म करता है, तो वो दो तरीके से फॉर्म करता है। ठीक है, एक जो होता है वो कार्बन का ग्राउंड स्टेट होता है, और दूसरा होता है एक्साइटेड स्टेट होता है। ठीक है, और जैसा कि मैं बता दूं कि जो भी एटम्स होते हैं और जो क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन जो करता है, ठीक है, तो उसमें नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके वैलेंस सेल के, सब सेल के और वाइटल्स में जो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वही क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू देखें हुन्स रूल, जो हम लोग देखते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल के अकॉर्डिंग वैलेंसीज और उसका जो कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, तो सबसे पहला नंबर होता है क्या है, कि कार्बन जो मेरा क्या है C6 और 12 को के बारे में हम लोग ज़्यादातर डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहला नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होता है। तो गाइज हम दो तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाते हैं। पहला नंबर में क्या है, एक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन C6 का होता है वो हम 2 और 4 लिखते हैं, है ना। जैसा कि जो लास्ट में जो हम देख रहे हैं ना, वो ये जो आप देख रहे हैं लास्ट में, वो क्या है, मेरा वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब है कि ये जो होता है इसकी वैलेंसी इस पे डिसाइड होती है, राइट। और यही में इसी में से कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं, बॉन्डिंग फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ दूसरा कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो दूसरा कॉन्फ़िगरेशन है गाइस 1s2 2s2 और 2p क्या होता है, 2 होता है, राइट। ये मेरा क्या है, कॉन्फ़िगरेशन है अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। हालांकि इसका जब ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं ना, तो वो क्या होता है, इसका आप ऑर्बिटल डायग्राम में आप ये ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से, और ये जो होता है और इस तरीके से 1 2 और क्या हो जाएगा 3। ठीक है गाइस, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो अंडर 10th में होंगे, तो शायद मे बी ये बॉक्स क्या है और ये अप एंड डाउन जो दिया गया है एरो का डायरेक्शन वो क्या है। तो मैं बेसिक के तौर पे मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो है आपका ये जो है जो देख रहे हैं, ये आपका 1 और 2 और 3 जो ये रिप्रेजेंट हो रहा है 2, ये क्या है, नंबर्स ऑफ सेल। ठीक है, उसके बाद गाइस आप इसके बारे में जो डिस्कस करेंगे, ये जो एस देख रहे हैं ना,
और यहाँ पर एस देख रहे हैं, तो ये एस दो तरीके का देख रहे हैं, नहीं, एक फर्स्ट का एस है और एक टू का एस है, ठीक है। तो ये सब सेल है, ठीक है। उसके बाद ये जो ऊपर में जो देख रहे हैं आप गाइस, ये जो आप देख रहे हैं ये ऊपर में, ये क्या है आपका नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। और ये जो बॉक्सेस आप देख रहे हैं ना, ये बॉक्सेस को नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल्स बोलते हैं। मतलब वन बॉक्स का मतलब नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल्स ये जो है, और एक बॉक्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसा मतलब आपको हुड्स रूल में अकॉर्डिंग बताया गया है। और उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर्स में आपको ये बताया गया होगा कि ये मैक्सिमम कितने रह सकते हैं, कितना इलेक्ट्रॉन, तो एक में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो गाइस इस प्रकार से जो अलग अलग सब सेल होते हैं ना, उसमें मैं बता दूं कि यहाँ पर जो एस सब सेल होते हैं, ठीक है, एस सब सेल, इसमें नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल्स एक होता है। और इसमें जो होता है पी होता है ना, उसमें नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है, 1 2 और 3। और इसमें जो डी होता है ना, उसमें नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल जो होते हैं वो क्या होता है, वो 5 होता है, 1 2 3 4, ठीक है, और 5, ठीक है। उसके बाद एफ जो होता है ना, वो क्या होता है, नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल जो होता है वो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7। इस प्रकार से ये 7 ऑर्बिटल्स एफ में, एस में 1 ऑर्बिटल्स, पी में 3 ऑर्बिटल्स, डी में 5 ऑर्बिटल्स और एफ में 7 ऑर्बिटल्स, ठीक है। मैक्सिमम 1 ऑर्बिटल्स हैज कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो S contain maximum 2 electrons, P contain maximum 6 electron, D contain maximum 6 electron, 6 सॉरी 10 electrons, F contain maximum कितना 14 electrons, ठीक है। तो ये गाइस इस प्रकार से ये आपका ये जो होता है आपका हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें कहा क्या रहा है, सबसे पहला ना कि ये जो है आपका इस तरीके से आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये 1:2, इसलिए मैं यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ पर 2:2 2 इलेक्ट्रॉन, 2p2 2 इलेक्ट्रॉन। गाइज यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, अनपेयर्ड है, तो इसको हम जो लिखते हैं वो क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है, इलेक्ट्रॉन्स जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि यहाँ पर जो है इस तरीके से ये कोवैलेंट बॉन्ड में क्या करेगा, ये रिस्पॉन्सिबल होगा और ये कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो ये देखिए, ये जो होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबल पॉन्सिबल फॉर, पॉन्सिबल फॉर क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ क्या हो जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो कोवैलेंट बॉन्ड गाइस बॉन्डिंग में आप पहले पढ़े होंगे, ठीक है, हम सेपरेटली हम कार्बन्स के बारे में डील कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्बन, ये क्या हो जाएगा, नंबर्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो कहता है यहाँ पर जो है कोवैलेंट नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितना होगा, नंबर्स ऑफ कोवैलेंसी उतना ही होगी। तो हम कह सकते हैं बी, सो वी कैन से दैट carbon has tendency to form only 2 covalent electrons, but कार्बन रियली में, इन रियलिटी में क्या होता है, कार्बन जो फॉर्म करता है वो 4 कोवैलेंट बॉन्ड को फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर सवाल क्या उठता है, ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्बन इसके अकॉर्डिंग यदि हम कॉन्फ़िगरेशन, ये मेरा सही भी है, और कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो नंबर्स ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस सेल में है, वो भी p ऑर्बिटल्स में, जिसके अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, नंबर्स ऑफ 2 कोवैलेंट बॉन्ड को फॉर्म कर सकता है। बट इन रियली क्या हो जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड, नंबर्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो 4 होता है फॉर्मेशन, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका रीजन क्या है, ठीक है। तो चलते हैं देखते हैं, सबसे पहला आखिर ये क्या करता है, कार्बन किस प्रकार से ये 4 कोवैलेंट बॉन्ड को फॉर्म करता है, ठीक है। तो उसके बाद है, अब यहाँ पर आते हैं, तो कहता है स्टेट ऑफ कार्बन, तो क्या हो जाएगा, स्टेट ऑफ क्या हो जाएगा, कार्बन। तो कार्बन जो होता है वो 2 स्टेट होता है, कॉन्फ़िगरेशन, अकॉर्डिंग टू कॉन्फ़िगरेशन हम कह सकते हैं। तो ये जो होता है सबसे पहला, ये फर्स्ट, और ये जो होता है आपका सेकंड, ठीक है।
तो इसमें जो है वो पहला क्या है, इसमें जो है वो पहला क्या है, वो ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, ठीक है। और दूसरा क्या है, एक्साइटेड स्टेट, और सेकेंड क्या है, एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में होता है क्या है, ठीक है, पहले ये देख लेते हैं। तो गैस यहाँ पे जो है ना, समझने वाली बात है, ग्राउंड स्टेट में जो होता है वो कार्बन C6 और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 और 2p क्या होता है, 2 होता है। होता क्या है कि यहाँ पर ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो इस प्रकार से ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, ठीक है, अलग अलग। और यहाँ पर जो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो 2, और यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 2 और, ठीक है। तो इस तरीके से अब कहता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन कब होता है, ग्राउंड स्टेट कहते किसको है, ठीक है। तो जब गाइस कार्बन जो होता है ना वो किसी के कांटेक्ट में नहीं जाता है, या कोई दूसरा एटम कार्बन के कांटेक्ट में नहीं आता है, ठीक है, या आइदर दूसरा अदर कार्बन एटम्स हो या फिर कोई दूसरे एलिमेंट्स का एटम्स हो, ठीक है। तो जब कार्बन, कहने का मतलब ये हुआ कि जब कार्बन अकेले होता है, इंडिपेंडेंट होता है, किसी के कांटेक्ट में नहीं होता है, तब कार्बन का जो होता है वो ये स्थिति होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, ठीक है। जैसा कि हम एक एग्जांपल के तौर पे हम लेंगे कि जब मान लिया जाए कोई स्टूडेंट जो है इस प्रकार से मान लिया जाए कि जैसे वो पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, तो उसके जो फैमिली बैकग्राउंड है तो उसका जो बैकग्राउंड होता है वो उसी टाइप का होता है। लेकिन मान लिया जाए वो पढ़ लिख करके कोई बड़ा आदमी बन जाए, ठीक है, और एक अच्छे पोस्ट पे चले जाए, तो उसका जो वो स्टेट होता है ना वो उसका एक्साइटेड स्टेट होता है, ठीक है। तो कार्बन जब किसी के कांटेक्ट में नहीं जाता है, अकेले होता है, तो कार्बन इस प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, मतलब अनडिस्टर्ब फॉर्म में रहता है, ठीक है। और इसका रियल जो होता है वो यही होता है, उसी को बोलते हैं, इसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली में होता है क्या, एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं तो ये होता क्या है ना, सबसे पहला कि यहाँ पर जो है जब ये कार्बन किसी के कांटेक्ट में जाते हैं, ठीक है, कार्बन कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन के मतलब दूसरा एटम्स के कांटेक्ट में जाता है, दूसरे एलिमेंट, चाहे वो दूसरा एटम कार्बन का ही हो या कोई दूसरा एलिमेंट का हो, ठीक है। तब क्या होता है ना कि दोनों के बीच एक प्रकार का इंट्रैक्शन होता है, ठीक है। जब दो एटम आपस में एक दूसरे से क्लोज आते हैं तो उसके बीच एक इंट्रैक्शन होती है, जिसके कारण उसके बीच बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है, रिजल्टेंट हम लोग यही देखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा था ग्राउंड स्टेट में कि कार्बन जब अकेले होता है, ठीक है, लेकिन जब कार्बन किसी दूसरे के कांटेक्ट में जाता है या कोई दूसरा एटम कार्बन के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता है, दोनों के बीच इंट्रैक्शन होता है। और विद्यार्थी, इससे स्टूडेंट जो भी है, यहाँ पर से आप लोग जान लीजिए कि केमिस्ट्री में जब भी कोई दो के बीच इंटरेक्शन होती है तो वो वहाँ पर एनर्जी रिलीज होता है, वहाँ पर एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक है। तो वहाँ पर जब एनर्जी रिलीज होता है ना तो वो क्या करता है, 1s2 2s2 और 2p क्या हो जाता है, 2। अब यहाँ पर जो ये जो वैलेंस सेल का जो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ये देख रहे हैं सिंगल, ठीक है। अब उस एनर्जी जो जब कार्बन किसी दूसरे के कांटेक्ट में गया और उसके बाद उसके साथ जो इंट्रैक्शन हुई और उसके कारण जो एनर्जी रिलीज हुआ, वो एनर्जी क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देता है और ये चला जाता है पी में। कारण क्या है, हम बता दें कि ये P का जो एनर्जी है ना, P जो आया है सबसे बाद में आया है, सबसे लास्ट में S के बाद आया है। डेट मीन्स क्या, हुंस रूल के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि जो पहले जिसका एनर्जी लेवल कम हो उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाना चाहिए, जो जिसका एनर्जी लेवल ज़्यादा हो उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरा जाना चाहिए, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉन फुलफिल किया गया था। तो पहले ये क्या हुआ, और उसमें ये भी बताया गया है कि जिसकी एनर्जी कम हो ना वो पहले कंप्लीट फील्ड किया जाता है, उसके बाद एनर्जी को दूसरे जगह पे शिफ्ट किया जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि ये जो ऑर्बिटल्स था ना, ये क्या हो रहा था, ये पूरा का पूरा क्या था, खाली था, ठीक है। लेकिन जैसे ही कार्बन दूसरे के कांटेक्ट में गया, इंटरेक्शन हुई,
एनर्जी रिलीज हुआ और वो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर गया। दैट मीन्स क्या, वो एनर्जी को ये 2s वाला जो है मतलब लेस इनर्जेटिक ऑर्बिटल्स जो है वो क्या किया, गेन किया, वहां का इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उसके पास एनर्जी ज्यादा होगा, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं होगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन को यहां पर कर देगा। इतना ही इलेक्ट्रॉन मतलब है, इतना ही एनर्जी वहां पर रिलीज हुआ कि ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, यहां से एक्साइट कर करके यहां भेज देगा। रिजल्टेंट क्या होगा यहां पर देखेंगे तो ये हो जाता है आपका, रिजल्टेंट क्या होगा, तो ये आपका C6 1s2 2s1 और 2p क्या हो जाता है 3। ठीक है, अब यहां पर ये क्या होता है ना, दो इलेक्ट्रॉन्स, अब यहां पर भी दो इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन यहां पर जो होता है, सॉरी यहां पर दो इलेक्ट्रॉन्स नहीं, एक इलेक्ट्रॉन, और यहां पर जो होता है वो क्या आपका 1 2 1 2 और 3। अब इस कंडीशन में आप खुद डिसाइड कर सकते हैं नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो नंबर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बाई कार्बन दिस इन दिस स्टेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। यानी नंबर्स ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जितना होगी उसकी कोवैलेंसी उतना ही होती है, तो ये नंबर्स ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये कार्बन जो है वो क्या हो गया, टेट्रावैलेंट हो गया। मतलब यहाँ पर अब कार्बन के पास जो है वो वैलेंस शेल में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है और वो 4 कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। मतलब 4 अलग अलग एटम्स के साथ या फिर इलेक्ट्रॉन्स के साथ वो शेयरिंग करके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। दैट इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ कार्बन। ठीक है, तो ये दो स्टेट्स होते हैं और जनरली हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन के इसी स्टेट्स के बारे में हम लोग जनरली पढ़ते हैं। ठीक है, और इसी कारण से कार्बन जो होता है वो टेट्रावैलेंट होता है और टेट्रावैलेंट होने के साथ साथ इसमें कैटानेशन प्रॉपर्टीज भी होती है। ठीक है, और ये एक बहुत बड़े श्रृंखला या बहुत बड़े सीरीज का फॉर्मेशन करता है, एक चैन का फॉर्मेशन करता है, ब्रांच का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, तो इसके पास ये टेट्रावैलेंट होने के साथ साथ बहुत सारी टेंडेंसी इसके पास, बहुत सारा प्रॉपर्टी इसके पास इंप्रूव हो जाता है, जिसके कारण ये इतने सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो यहां पर देख लेते हैं, तो ये जो होता है ना कार्बन, अब इसमें बताते हैं ना कि कार्बन जो होता है वो क्या होता है, ये ड्यूप्लेट होता है, डाइवैलेंट होता है। ठीक है, सॉरी ड्यूप्लेट नहीं, डाइवैलेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा डाइवैलेंट। डाइवैलेंट का मतलब दो वैलेंसी इसकी होती है और वो होता है क्या, दो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, फर्स्ट नंबर में ये और सेकंड नंबर में ये। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं ना ये क्या है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोन पेयर के नाम से जानते हैं। नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, लोन पेयर के नाम से जानते हैं। तो वो लोन पेयर एक्चुअली में होता क्या है, तो आपको पहले भी पता होगा, यदि आपको थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी होगी तो पता होना चाहिए कि वैलेंस शेल में नंबर्स ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन जितना होगा, वैलेंस सेल में किसी एटम्स का वैलेंस सेल में जितना नंबर्स ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन होगा उस पे लोन पेयर की संख्या उतनी ही होगी। जैसे हम इसका एग्जाम्पल भी आगे बताएंगे, ऑक्सीजन में करके देखिएगा तो उसमें वैलेंस शेल में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है, इसीलिए उस पे लोन पेयर की संख्या 2 होती है। क्लोरीन पे देखिएगा कर करके इस प्रकार से, मतलब यहाँ पर पेयर आनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 आएगा तो उस पर 3 होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है ना कि ये जो डाइवैलेंट है इसका जो रियल नाम होता है ना वो क्या होता है, कार्बीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बीन। ये डाइवैलेंट कार्बन, डाइवैलेंट फॉर्म ऑफ क्या हो जाएगा, कार्बन इज नोन एज क्या हो जाएगा, कार्बीन। कहने का मतलब मेरा ये है कि कार्बीन एक अलग होता है और आगे चल करके जब कंपटीटिव व्यू से आप इसको स्टडी कीजिएगा कार्बन के बारे में और कार्बन से कंपाउंड्स के बारे में, खासकर नीट और जेई के लेवल में, तो आपको एक रिएक्शंस पढ़ने के लिए वहाँ पे आता है रिएक्शन ड्यू टू कार्बीन। तो कार्बीन का एक स्पेशल केस ही होता है रिएक्शंस का, तो उसमें आपको वहाँ पे बेनिफिट कर जाएगा वहाँ पे कार्बन। ठीक है, तो कार्बन में क्या होता है, कार्बन डाइवैलेंट होता है, मतलब दो
कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करने की टेंडेंसी उसके पास होती है और एक लोन पेयर के साथ होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो कार्बन देखते हैं ना, वो क्या होता है ना, ये कार्बन जो होता है वो टेट्रावैलेंट होता है, ठीक है। और टेट्रावैलेंट कहने का मतलब है ये 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और ये आप यहाँ से क्या कर सकते हैं टेट्रावैलेंट में, ठीक है, यहाँ पर आप टेट्रावैलेंट को फॉर्म कर सकते हैं इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से होता है ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये और यहाँ से ये। आपके इसके पास जो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 28 मिनट्स देखेंगे इसके बाद इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल, और ये होता है टेट्रावैलेंट। क्या होता है टेट्रावैलेंट। और टेट्रावैलेंट क्या होता है, टेट्रा मतलब 4, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है 4, ठीक है 4। और वैलेंट मतलब वैलेंसी, मतलब जिसकी वैलेंसी 4 हो। डाइवैलेंट मतलब क्या हो जाएगा, 2 वैलेंसी होगी। अब ये टेट्रावैलेंट, तो अब यहाँ पर इसको इसका क्या नाम दिया जाता है ना, कार्बन, इसको बोला जाता है कार्बन। तो हम इसके बारे में स्टडी करते हैं मेनली रूप से, ठीक है। और ये क्या है आपका कार्बीन, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा स्टेट्स ऑफ कार्बन कवर हो जाता है। कैसे, एक बार फिर से देख लें। कार्बन जो होता है वो 2 स्टेट में, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। ग्राउंड स्टेट का मतलब जब कार्बन अकेले होता है और वो कार्बन किसी के कांटेक्ट में नहीं होता है या कोई दूसरा एटम कार्बन के कांटेक्ट में नहीं जाता है, तो उस कंडीशन में वो कार्बन जो होता है वो उस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो करता है, जिसके अकॉर्डिंग हम ऑर्बिटल डायग्राम यदि देखते हैं तो उसके बैलेंस सेल में पी ऑर्बिटल में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, और जो रिस्पॉन्सिबल होता है उसको उसके नंबर्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बनाने का, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, वो ओनली 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी उसके पास होती है। लेकिन जब कार्बन किसी दूसरे एटम के कांटेक्ट में जाता है, उसके बीच इंट्रैक्शन होती है, और इंट्रैक्शन से जो एनर्जी रिलीज होता है वो एनर्जी को गेन करके ये 2s वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, एक्साइट होकर के ये अपने से हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में चला जाता है। और इस कारण से आपका कॉन्फ़िगरेशन होता है ये तो 1s2 2s1 2p3, और यहाँ पर नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। इस कारण से कार्बन 4 कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और उसी 4 टेट्रावैलेंट, उसी 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी को हम टेट्रावैलेंट बोलते हैं। और उसी टेट्रावैलेंसी के कारण कार्बन इतने सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन किया है, ठीक है, और यह करता है, ठीक है। और कार्बन के पास अब जो है इसके बारे में, जैसे अभी मैं बता रहा था, ठीक है, कि नंबर्स ऑफ कोवलेंट, तो ये देखिए सॉरी, नंबर्स ऑफ कोवलेंट में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ये 8 हो जाता है। यहाँ पर 1s2 2s2 और 2p क्या होता है 4 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप देखते हैं ना 1 2, और यहाँ पर ऑर्बिटल डायग्राम जो होता है 1 2, तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सभी में देंगे और ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार से होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो अभी मैं बताया था कुछ देर पहले कि नंबर्स ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन जितना रहेगा वैलेंस सेल में, वैलेंस सेल आपका यही है एस का मैक्सिमम कोफिशिएंट, ठीक है। तो नंबर्स ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो नंबर्स ऑफ क्या हो जाएगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 है, तो लोन पेयर जो हो जाएगा यही होगा आपका लोन पेयर, ठीक है। तो कभी कभी आप लोग देखते होंगे एग्जाम्पल में वाटर जैसे बना हुआ रहता है, तो वहाँ पर कहीं कहीं के बुक में देखिएगा आपके पास इतना रहता है, ठीक है। तो ये 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाने का रिस्पॉन्सिबल लेता है, और ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना वो लोन पेयर के रूप में रहता है, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, NBPE, ठीक है। तो इस तरीके से कार्बन के बारे में सारी जानकारियां कंप्लीट। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, जिसमें आपको बताया जाएगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, रियल में फिनोमिनन क्या होता है, बॉन्डिंग फॉर्मेशंस के समय एटॉमिक ऑर्बिटल किस प्रकार से बिहेव करता है, उसका नेचर्स क्या होता है, उसका एनर्जीज क्या होते हैं, ठीक है। और रियल में जो बॉन्डिंग बनता है उसमें क्या होता है उसके बारे में विशेष रूप से हम जानकारी देंगे, और बारी बारी से जितने भी टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं वो सारे हाइब्रिडाइजेशन मतलब आपको बताया जाएगा बारी बारी से विथ एग्जाम्पल्स किस प्रकार से होते हैं। लेकिन एक चीज़ और इसमें
हम बताएंगे टेट्रावैलेंट कैसे होता है, वहीं पे बताया जाएगा आपको हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, थैंक यू। तब तक के लिए वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद।